अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दुनिया के उस खूबसूरत मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक मौजूद हैं। यहाँ की क्रिकेट आज भी दुनिया पर राज करती है। यहाँ 1 किलो चाय की कीमत पाकिस्तानी कितने हजार रुपयों की है। यहाँ की लाल मस्जिद किस जन्नत के फल को देखकर बनाई गई। यहाँ के मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस को यहाँ क्यों बनाया। इन तमाम सवालों के जवाब और इनके अलावा बहुत सारी मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं श्रीलंका की। आज की वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के लोगों का कल्चर, मुल्क की खूबसूरती और ढाबों के खाने। तो चलिए वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। श्रीलंका जनूबी एशिया का एक जजीरा नुमा मुल्क जिसका ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। इस मुल्क को किसी भी दूसरे मुल्क की सरहद नहीं लगती। यह समुद्र के दरमियान एक बहुत बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। श्रीलंका का ये नाम 1972 में रखा गया था। अंग्रेजों के दौर में इसे सैलून कहा जाता था। श्रीलंका के सबसे नजदीक इंडिया है। इंडियन लोग बजरिया हवाई जहाज 1 घंटे में श्रीलंका पहुंच जाते हैं। श्रीलंका की कुल आबादी 2 करोड़ 50 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से दुनिया का 60वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 67,240 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 120वां बड़ा मुल्क है। नाज़रीन, ये मुल्क अपनी चाय की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर और मारूफ है। श्रीलंका की गोल्डन टिप्स टी पाकिस्तानी 56,000 रुपयों की 1 किलो है। श्रीलंका चाय की काश्त आला पैमाने पर करता है और पूरी दुनिया में इसे एक्सपोर्ट करता है। श्रीलंका की चाय ज्यादातर यूरोपियन और इंग्लिश कंट्रीज में सेल होती है। चलिए अब हम देखते हैं वो मुकाम जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक का निशान मौजूद है। ये पहाड़ श्रीलंका में मौजूद है जिसे कोहे आदम का नाम दिया गया। इंग्लिश में इसे आदम्स पीक कहा जाता है। इस पहाड़ की ऊंचाई 7,000 फुट से भी ज्यादा है और 5,000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं। ये कदम मुबारक का निशान हिंदू मजहब, मुसलमानों और बुद्ध मत तीनों के नजदीक मुकद्दस समझा जाता है। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से मंसूब करते हैं। बुद्ध मत लोग बुद्धा से और हिंदू शिव भगवान से मंसूब करते हैं। मुसलमानों का ये कहना है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था तो इसी पहाड़ पर उतारा गया था। बाकी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के राज वही जाने। सालाना यहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से इसे देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, श्रीलंका के लोग बज़ाहिर देखने पर कमजोर और गरीब लगते हैं, मगर ऐसा नहीं है। ये लोग इंतहाई मजबूत और एक मीडियम तबके में शुमार होते हैं। यहाँ भी लोग अपने बुजुर्गों का मान रखते हैं और एक ही घर में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। श्रीलंका में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, जैसे कि कुल आबादी का 70% बुद्धमत लोगों पर मुश्तमिल है, 12.6% हिंदू, 10.7% इस्लाम और बाकी ईसाई मजहब के लोग आबाद हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तमाम मज़ाहिब के लोग कई सालों से मिलजुल कर अमन और खुशहाली के साथ रह रहे हैं। वैसे यहाँ 26 साल यानी 1983 से 2009 तक सिंधाला कौम और तामिल लोगों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई रही है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग दोनों अतराफ से मारे गए, मगर अब काफी सुकून है। श्रीलंका में आज से कई दहाइयों पहले इंडिया से तामिल लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद काम की गर्ज से आई थी, जो यहाँ की होकर रह गई। आज तामिल लोग श्रीलंका में 16 लाख से भी ज्यादा हैं और अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इनकी फैमिलीज भी यहाँ मौजूद हैं। श्रीलंका में बुद्ध मत ज्यादा होने की वजह से जगह जगह बुद्धा की मूर्तियां और मंदिर नजर आएंगे। बुद्ध मत मजहब 2500 साल पुराना है, जिसकी बुनियाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने रखी थी। कोई भी मुल्की बाशिंदा या गैर मुल्की सयाह बुद्धा की मूर्ति की बेहुरमती करता पकड़ा गया तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। हो सकता है उसे मुल्क बदर भी किया जाए। ये यहाँ के कानून में शामिल है। श्रीलंका में 7,000 के करीब पाकिस्तानी मेमन बरादरी है जो कराची से ताल्लुक रखती है। बाकी 1700 के करीब आम पाकिस्तानी शहरी मौजूद हैं जो काम की गर्ज से वहां मौजूद हैं।
श्री लंका की सबसे खूबसूरत और पुरानी मस्जिद लाल मस्जिद है, जिसे जन्नत के फल अनार की शक्ल में तामीर किया गया। इसके गुंबद भी बिल्कुल अनार की तरह के बनाए गए हैं। अनार का जिक्र कुरान करीम में 3 दफा किया गया है। यह मस्जिद अंदर और बाहर से लाजवाब बनाई गई है। मस्जिद में 10,000 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद को 1908 में बनाया गया। ये मस्जिद सयाहों के लिए हर वक्त खुली रहती है। इस मस्जिद का पूरा नाम जमीउल अल्फर है, जो श्रीलंका के शहर कोलंबो में मौजूद है। नाज़रीन, श्रीलंका ने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया। दुनिया इसे मानने पर मजबूर हुई। श्रीलंका के मशहूर क्रिकेटर मुरलीधरन, कुमार संगाकारा और मलिंगा सरफहरिस्त हैं। मुरलीधरन दुनिया का सबसे कामयाब बाउलर माना जाता था, जबकि कुमार संगाकारा दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। और मलिंगा के यारकर कौन भूल सकता है। पाकिस्तान और श्रीलंका के बहुत अच्छे मामलात हैं और श्रीलंका पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, जिसका सबूत 2009 में लाहौर में होने वाले श्रीलंका की टीम पर हमले ने दिया। श्रीलंका ने इस हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। श्रीलंका ने राणा टुंगा की क़यादत में पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जीता था, जिसके बाद दुनिया इस टीम से अच्छी खासी वाकिफ हो गई। श्रीलंका का दारुल हुकूमत श्री जयवर्धनेपुरा कोटे है, जो बिल्कुल एक नॉर्मल सा शहर है जहां 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और यहाँ कोई खास मुकाम नहीं जहां इंसान घूम फिर सके। लेकिन अगर हम कोलंबो शहर में आए, जो श्रीलंका का सबसे बड़ा, मशहूर और खूबसूरत शहर है, यहाँ हर दूसरा मुकाम देखने से ताल्लुक रखता है। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि कोलंबो शहर भी दारुल हुकूमत ही तस्लीम किया जाता है। इस शहर में खूबसूरत साफ सुथरे रोड्स और ऊंची ऊंची इमारतें शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देती हैं। कोलंबो का सबसे ऊंचा लोटस टावर भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे नीलम कोलोना भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 351 मीटर है और ये टावर लोटस के फूल से मुतासिर होकर बिल्कुल उसी की तर्ज का बनाया गया है। इस टावर की 9 मंजिलें हैं। मुल्की और गैर मुल्की बाशिंदे इसका विजिट जरूर करते हैं। अब हम कोलंबो शहर में मौजूद गंगा रामाया टेम्पल की सैर करेंगे, जो श्रीलंका का सबसे खूबसूरत और अहम टेम्पल तस्लीम किया जाता है। इसे बुद्ध मत, हिंदू और चाइनीज लोगों ने मिलकर बनाया। इसके अंदर और बाहर बेशुमार मूर्तियां मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। टेम्पल के अंदर रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मूर्तियां मौजूद हैं, जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये टेम्पल काफी बड़ा है और सयाहों के लिए हर वक्त खुला रहता है। सालाना 20 लाख से ज्यादा लोग इसे पूरी दुनिया से देखने के लिए आते हैं। कोलंबो शहर और इसके मुजाफात को शामिल किया जाए तो 1000 मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा इसका रकबा बनता है और इस शहर की कुल आबादी 8 लाख लोगों के करीब है। ये शहर समुद्र के किनारे पर मौजूद है और इंतहाई खूबसूरत है। कोलंबो का और पूरे श्रीलंका का सबसे बड़ा और मसरूफ तरीन बाजार पीता मार्केट है, जहां से दुनिया की हर चीज सस्ते दामों खरीदी जा सकती है। खाने पीने से लेकर जिंदगी की तमाम जरूरियात की चीजें यहां से बाआसानी दस्तयाब होती हैं। रोजाना 5 लाख से ज्यादा लोग इस मार्केट का विजिट करते हैं। यहाँ पीता फ्लोटिंग मार्केट भी बनाई गई है, जो समुंदर से निकाली गई नहर के ऊपर बनाई गई है, जो मुकम्मल लकड़ी से तैयार की गई है। इस मार्केट में बिजनेस बहुत ज्यादा है। हर श्रीलंकन बाशिंदे की ख्वाहिश होती है कि हम इसी मार्केट के अंदर बैठकर बिजनेस करें। यहाँ पर इंडियन तमिल लोगों का बहुत ज्यादा होल्ड है। नाज़रीन, श्रीलंका की 2 कौमी जुबानें हैं, सिन्हाला और तमिल, मगर यहाँ सबको इंग्लिश जुबान भी आती है। सयाहों को यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। 1 श्रीलंकन रुपया पाकिस्तानी 0.91 पैसों के बराबर है। श्रीलंका एक सरसब्ज़ो शादाब मुल्क है। जिस भी जानिब जाएंगे आपको सब्जा ही सब्जा देखने को मिलेगा। यहाँ जंगलात, खूबसूरत आबशारें, दरिया और झीलें ये सब मौजूद हैं। बारिशों की वजह से मुल्क में अक्सर सैलाब भी आ जाता है, जैसा कि इस वक्त बहुत सारे इलाके सैलाब की जद में हैं। हुकूमत कार्रवाइयां कर रही है और लोगों को पानी से निकाल रही है। चलिए अब हम 1600 साल पुराना किला देखते हैं, जो एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इसे सिगरिया कहा जाता है। ये किला जमीन से तकरीबन 1200 फुट ऊंचा है। ऊपर जाने के लिए आपको सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते हैं
तो एक हसीन नजारा देखने को मिलता है जिससे सारी थकन उतर जाती है। इस किले को किसने बनाया आज तक एग्जैक्ट पता नहीं चल सका, लेकिन टूरिस्ट हजरात इस किले को देखने के लिए जरूर जाते हैं। श्रीलंका में शादियां बहुत रंगीन होती हैं। लोग अपने मजहब के मुताबिक रसूमात अदा करते हैं। यहाँ लोग शादियां ट्रेडिशनल लिबास में करते हैं। श्रीलंकन खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा खूबसूरत हैं। शादी में डांस का इंतजाम होता है और बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं। नाज़रीन, श्रीलंका में हाथी बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं। लोग इनको पालते हैं, इनसे काम लेते हैं। मुल्क के ज्यादातर फेस्टिवल्स में हाथियों का इस्तेमाल होता है। श्रीलंका में मौजूद तमाम हाथियों की इंफॉर्मेशंस गवर्नमेंट के पास मौजूद है। किसकी कितनी उम्र है, कौन किसके पास है, ये सब कुछ गवर्नमेंट को पता है। कोलंबो शहर में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ से आपको हलाल खाने और मस्जिदें बाआसानी मिल जाएंगी। गैर मुल्की सयाह कोलंबो शहर के उन होटल्स में रहना पसंद करते हैं जो बिल्कुल समुद्र के सामने बनाए गए हैं। गर्मियों में कोलंबो की बीचेस में काफी रश होता है। श्रीलंका दुनिया के पढ़े लिखे मुल्कों में शुमार होता है। यहाँ हर 100 में से 95 लोग पढ़े लिखे हैं। कोलंबो यूनिवर्सिटी और श्री जे वर्धनेपुरा कोटे यूनिवर्सिटी मुल्क की 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। श्रीलंका में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतरीन है। रोड्स खुले खुले हैं। बेहतरीन बसें, रिक्शे, कार, टैक्सी ये सब मौजूद हैं। श्रीलंका का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कोलंबो सिटी का है, जहां मुल्क की 75% फ्लाइट्स उतरती हैं। अगर आप कुदरत का नजारा देखना चाहते हैं तो श्रीलंका की ट्रेन का सफर करें। ये ट्रेन सरसब्ज और शादाब जंगलात और पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। श्रीलंका से इंडिया बजरिया ट्रेन भी जा सकते हैं जो समुद्र के ऊपर चलती है। पाकिस्तान में रहकर आप श्रीलंका का 30 दिन का विजिट वीजा सिर्फ 12,900 में हासिल कर सकते हैं। फ्लाई दुबई की 1,02,000 की टिकट करवाएं और श्रीलंका कोलंबो एयरपोर्ट पर पहुंच जाएं। नाज़रीन, श्रीलंका का सालाना जीडीपी 98.9 बिलियन डॉलर्स है। गुज़श्ता चंद सालों पहले ये माली बहरान का शिकार था। यहाँ तक के लोग अद्वियात लेने से भी कासिर थे। मुल्क में बिजनेस ना होने के बराबर था और लोग सालाना $2,000 तक भी नहीं कमाते थे। मगर अब हालात काफी बेहतर हैं। लोग $4,000 तक कमाते हैं और मुल्क में बिजनेस भी काफी ज्यादा है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी श्रीलंका के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज।